वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है एग्जाम सीरीज सीबीएसई का टर्म 1 बुक 2 का चैप्टर 3। एनसीईआरटी में बेसिकली ये बुक 2 में चैप्टर 4 है, भारत की विदेश नीति, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आज हम इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या यूँ कह लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश द्वारा दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है ए, विदेश नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र के रूप में भारत ने स्वतंत्रता के बाद विदेश नीति में शामिल किया अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, शांति कायम करके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बहुत आसान है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौर में हुई घटना निम्न में से जो अन्यों से विषम है उसकी पहचान करो। शीत युद्ध के दौर में ही संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ अस्तित्व में आया, परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ, चीन में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया इसी दौर में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चीन में लोकतांत्रिक शासन की नहीं साम्यवादी तानाशाही की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की विदेश नीति के निर्धारण में विशेष योगदान किसका रहा? तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन ए, पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत राज्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन सी, शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद समझौता किन के बीच हुआ? पंडित नेहरू, नवाज शरीफ, इंदिरा गांधी, शेख मुजीबुर रहमान, अटल बिहारी, इमरान खान, लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1947 में, 50 में, 66 में या 1995 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इजराइल के कूटनीतिक संबंधों को कब से देखा जा सकता है? 1995 से, 47 से, 1992 से या 2014 से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1992 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों का अध्ययन करें और जो अन्यों से विषम है उसकी पहचान करें। गुटनिरपेक्षता, पंचशील, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का समर्थन, यूएनओ का समर्थन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का विरोध करता है, इसका समर्थन नहीं करता। यहाँ साम्राज्यवाद की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसे ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति में शामिल है, भारत शांतिपूर्ण कार्य हेतु परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा, भारत अपनी सुरक्षा तथा आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा, भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन डी, भारत इन तीनों ही नीतियों को अपने परमाणु नीति में शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के संबंध खराब होने का मुख्य कारण है, भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को अमेरिका ने स्वीकार नहीं किया, सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों को अमेरिका ने संदेह से देखा, एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत के हस्ताक्षर ना करने से अमेरिका खुश नहीं है या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इन सभी कारणों से अमेरिका भारत से खुश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा किस वर्ष की? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में, 2018 में, 2019 में या 2020 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अब अमेरिका की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, निम्नलिखित कथनों की जांच करके त्रुटि को या गलती को पहचाने। बराक ओबामा की 2021 की भारत यात्रा के दौरान रक्षा सौदों से संबंधित समझौतों का नवीनीकरण किया गया, कई क्षेत्रों में अमेरिका ने भारत को ऋण प्रदान करने की घोषणा की।
अमेरिका के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों ने भारत से संबंध मजबूत करने के लिए भारत की यात्रा की। अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीय, खासकर सिलिकॉन वैली में प्रभाव। सामरिक महत्व में भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौते का संपन्न होना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बराक ओबामा 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति ही नहीं थे, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की यात्रा किस वर्ष की? 1992, 2018, 2019, 1947। तो इसका करेक्ट आंसर है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रयोग नहीं का संबंध है। तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन ए, परमाणु कार्यक्रम से। परमाणु अप्रसार संधि NPT नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन बी, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें गलती यही करेंगे कि जब साइन हुए तभी लागू हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। साइन 68 में हुए, लेकिन जो लागू है वो हुई 1970 में। तो इसको ठीक से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 1995 में, 98 में, 96 में या 97 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 96 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में परमाणु अप्रसार संधि NPT में कितने देश शामिल है? 181, 191, 184, 192। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 191 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में CTBT में कितने देश शामिल है? 184, 190, 191, 192। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 184। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान का जल विवाद किस संधि के द्वारा सुलझाया गया? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, सिंधु जल नदी संधि के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच का जल विवाद सुलझाया गया। ये जो जल विवाद था ये सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर कब आक्रमण किया गया? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन सी, 1956 में। 1956 या 1956 में मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसके विरोध में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियारों की होड़ पर रोक लगाना कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, निशस्त्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 में कौन सी संधि की? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन ए, शांति और मैत्री की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ? 1 मार्च 1971 को, 2 अप्रैल 1947 को, 4 जून 1952 या 1952 को, 3 जुलाई 1972 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3 जुलाई 1972 को। नेक्स्ट है, शिमला समझौता किन दो नेताओं के बीच हुआ? नेहरू और नवाज शरीफ, अटल बिहारी इमरान खान, लाल बहादुर शास्त्री, जनरल अयूब खान, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के धार्मिक गुरु थे? तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन ए, दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा को भारत ने राजनीतिक शरण, यहाँ शरण के साथ राजनीतिक नहीं लिखा गया है, तो आप राजनीतिक शरण जरूर जोड़ लीजिएगा, क्योंकि राजनीतिक शरण के कारण ही चाइना भारत से नाराज हो गया था। तो दलाई लामा को भारत ने राजनीतिक शरण कब दी? तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन सी, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन बी, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी जी की काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रिसडेट इंडिया डे या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई, 11 मई, 25 मई या 28 मई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 11 मई को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक ऐसे परमाणु शक्ति संपन्न देश का नाम जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना किया हुआ है, वर्तमान समय में भी और पहले भी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने इस पर साइन करने से क्लियर मना किया हुआ है। भारत ने अपनी परमाणु नीति किस वर्ष अपनाई? 1974, 98, 2003 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1998। भारत का पहला परमाणु परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट मैन, स्माइलिंग बुद्धा, परमाणु खेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है भारत के द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या यूं कह लो उदारीकरण की नीति को कब अपनाया गया? तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन ए, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इजराइल दूतावास की स्थापना किस वर्ष हुई? 1992, 99, 2001, 2014। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इजराइल के मध्य औपचारिक, यहाँ औपचारिक में स्पेलिंग गलत हो गई है, डबल मात्रा आनी थी, तो इसको ठीक कर लेना। औपचारिक राजनीतिक संबंधों में मजबूती कब आई? तो ये आंसर हमेशा आप याद रखना, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1996 से 1998 में एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इस गठबंधन में बीजेपी मुख्य दल में थी और इसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इस सरकार की स्थापना के बाद भारत और इजराइल के मध्य औपचारिक राजनीतिक संबंधों में काफ़ी मजबूती आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इजराइल ने किन क्षेत्रों में सहयोग को आरंभ किया? तो ये काफ़ी विस्तार से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, भारत इजराइल संबंध, उसको ज़रूर देखना। सांस्कृतिक आदान प्रदान, सुरक्षा और सैन्य, आतंकवाद विरोधी, अंतरिक्ष अनुसंधान, जल एवं ऊर्जा तथा कृषि विकास या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी क्षेत्रों में सहयोग आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष इजराइल को मान्यता दी थी? 1945 में, 47 में, 50 में या 91 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रूस दोनों निम्न में से किस में विश्वास? दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है, दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता में विश्वास रखते हैं, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल में विश्वास रखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कमज़ोर करने तथा तानाशाही में विश्वास रखते हैं। तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रूस के लिए आवश्यक है क्योंकि भारत रूसी हथियारों का बड़ा खरीदार है, रूस से तेल आयात करता है, परमाणु ऊर्जा या यूँ कह लो योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद के लिए या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच निम्न में से किन लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया? रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल भारत के किन क्षेत्रों में निवेश या यूं कह लो इन्वेस्ट कर रहा है? कृषि, सिंचाई, अक्षय ऊर्जा, विनिर्माण या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, इजराइल भारत से किस प्रकार के व्यापार की मांग पर जोर दे रहा है? तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन ए, इजराइल काफ़ी समय से भारत से कह रहा है कि दोनों देशों के बीच, मतलब भारत और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने भारत से किस प्रकार के सहयोग की मांग की? सुधार, प्रदर्शन, रूपांतरण या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इजराइल के मध्य हुए समझौतों में कौन सा विकल्प सही है? तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। ऑप्शन डी, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग की बात हुई है, तेल और गैस के क्षेत्र में भी सहयोग की बात हुई है, हवाई परिवहन समझौते और संशोधन पर प्रोटोकॉल में भी बात हुई है। उपरोक्त सभी, मतलब इन्हीं सभी क्षेत्रों में भारत और इजराइल के बीच समझौते हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कथनों की जांच करें और गलत को पहचानें। चीन ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाला क्षेत्र, मतलब कि अक्साई चीन, और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों पर चीन अपना अधिकार जताता है। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और भारतीय सेना ने हालांकि इसका कड़ा विरोध किया, परंतु वो चीनी बढ़त को रोकने में नाकामयाब रहे। चीन से जीतकर खासकर नेहरू जी की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी हुई। उपरोक्त कथनों में कोई गलती नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन सी, चीन से हम जीत नहीं पाए थे। ये बात बिल्कुल सत्य है और इससे नेहरू और कांग्रेस की छवि को बड़ा धक्का लगा था, वो बड़ी नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व चीन के मध्य डोकलाम क्षेत्र में सैनिक तनातनी कब शुरू हुई थी? 16 जून 2016 को, 16 जून 2017, 16 जून 2018, 16 जून 2019। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 16 जून 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में कब मान्यता दी? तो इसका आंसर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन बी, 17 सितंबर 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने इजराइल को मुंबई में अपना दूतावास खोलने की अनुमति कब दी? 1950 में, 51 में, 52 में या 53 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल भारत के बीच मधुर संबंध होने का कारण है। तो ये सारे ही कारण आप एक बार ठीक से देख लेना, क्योंकि इन सभी कारणों के वजह से भारत इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हैं या मजबूत है। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पहला इजरायली दौरे से देशों के बीच निम्न में से या इनमें से किन विषयों को लेकर समझौते हुए? रक्षा अंतरिक्ष, तकनीक कृषि जल, सुरक्षा आतंकवाद या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच संबंध खराब होने के मुख्य कारण है? सरक्रीक रेखा विवाद, सियाचिन ग्लेशियर विवाद, सीमा पार आतंकवाद विवाद और कश्मीर विवाद? ए और बी दोनों या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। हालांकि और भी कोई विवाद का नाम आ जाता है जो भारत पाकिस्तान के बीच है, तो आप उसको भी ज़रूर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच, कौन सा समझौता हुआ? तो इसका आंसर बहुत आसान है, सिंधु जल संधि विवाद को सुलझाने के लिए सिंधु नदी जल संधि हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच, और ये 1960 में हुई और इसमें मध्यस्थता विश्व बैंक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लाल बहादुर जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, भारत में कृषि की स्थिति बहुत अच्छी थी, हमारी सेना लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में कृषि की स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि बहुत खराब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री ने और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। यह किसके प्रयासों से हो पाया? यूरोपीय संघ, आसियान, गुटनिरपेक्ष देश या यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूएनओ के प्रयासों से ये हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में पाकिस्तान की कितने सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया? या यूँ कह लो, कितने पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 93,000 या 93,000 सैनिकों ने या 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की पहल करते हुए दिल्ली लाहौर बस सेवा कब शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरी में सेना मुख्यालय पर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने आतंकवादियों द्वारा किया गया आतंकवादी हमला कब किया गया?
2014, 2015, 2016 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा आत्मघाती हमला कब किया? 2016 में, 17 में, 18 में या 19 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2019 में। इसको हम पुलवामा हमला भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला भारत कैसा देश था? पहले अग्रणी देशों में, अग्रणी मतलब कि शुरुआती कुछ देशों में, या अंतिम देशों में, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने तुरंत ही चीन को मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बाद विदेश नीति का निर्माण अमेरिका द्वारा पोषित उदारीकरण व वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर किए जाने लगा? क्षेत्रीय सहयोग को भी विशेष महत्व दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, शीत युद्ध के बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शीत युद्ध के बाद, क्योंकि शीत युद्ध के बाद अमेरिका विश्व की एकमात्र शक्ति बचा था। नेक्स्ट है, डैश में सीटीबीटी की संधि को स्थापित किया गया जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है? 1968, 45, 91, 1995? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1995 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक ओबामा की डैश के दौरान रक्षा सौदों से संबंधित समझौतों का नवीनीकरण किया गया और कई क्षेत्रों में भारत को ऋण देने की घोषणा की गई? 2015 की भारत यात्रा, 14 की भारत यात्रा, 12 की भारत यात्रा या 13 की भारत यात्रा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2015 की बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण जमा लिया, तिब्बती जनता ने इसका विरोध किया? मतलब कब चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण जमाया? 1948 में, 49 में, 50 में या 51 में? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चीन ने भारत पर हमला किया? तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन सी, 62 में हमला किया चीन ने भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 के भारत चीन संबंधों को डैश में, या यूँ कह लो कौन से साल में राजनीतिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया? 1962 के भारत के ऊपर चीन ने जो हमला किया था उसके बाद भारत चीन संबंध समाप्त हो गए थे, या भारत ने चीन से संबंध बिल्कुल विस्थापित कर लिए थे, तोड़ लिए थे? उन्हें फिर से राजनीतिक संबंधों को फिर से कब स्थापित किया गया या बहाल किया गया? 72 में, 74 में, 76 में या 78 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 76 में फिर से स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा P2P संबंधों पर डैश संकल्पना के आधार पर जोर दिया जा रहा है? तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री रहते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा किस वर्ष किया? 1980, 75, 85 या 79? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन भारत की परमाणु नीति की विशेषता से संबंधित है? तो ये सारे ही कथन आप ठीक से पढ़ेंगे। याद रखना, भारत की परमाणु नीति के ऊपर कैसे भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे सारी विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं और कोई एक ऑड वन या अलग या विषम पूछा जा सकता है। वो आप तभी बता सकते हो जब आपको सारी विशेषताएं पता हो। तो ये सारी विशेषताएं हैं भारत की परमाणु नीति की, तो आप इनको बहुत ठीक से पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर इसको ठीक से पढ़ लेना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये चारों ही भारतीय परमाणु नीति की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध 1962 से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? चीन नियंत्रण रेखा को पार नहीं कर सका। इस संघर्ष के दौरान सोवियत संघ तटस्थ बना रहा। सोवियत संघ ने भारत के विरुद्ध चीन की सहायता की। चीन ने अपनी सेनाओं को पहले वाली स्थिति में वापस नहीं बुलाया। तो इसका करेक्ट आंसर है ख,
इस संघर्ष के दौरान सोवियत संघ तटस्थ बना रहा? यह ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो प्रस्ताव का प्रावधान था युद्ध विराम का समय भारत चीन विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिए उचित है। चीन द्वारा पश्चिमी क्षेत्रों में अपनी सैनिक चौकियां 20 किलोमीटर पीछे हटाना, भारत द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति को कायम रखना या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है ग, भारत द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति को कायम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, तो इसका निर्माण या निर्धारण कब हुआ? 1914, 25, 20, 1935। तो इसका करेक्ट आंसर है का 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश और उसके नेता द्वारा ताशकंद में भारत और पाकिस्तान में समझौता करवाने में मदद की या मध्यस्थता की भूमिका निभाई? देखो, जो भारत और पाकिस्तान का 1965 का युद्ध हुआ था, उसमें पहले जो मध्यस्थ को अपॉइंट किया जाना था या मध्यस्थ को बनाया जाना था या दोनों देशों के बीच में जो युद्ध विराम कराया जाना था, तो उसमें यूएनओ ने इंटरफेयर किया था या यूएनओ के प्रयासों से ही दोनों देशों के बीच में शांति की स्थापना हुई थी। लेकिन जब शांति के प्रयास यूएनओ द्वारा किए गए तो यूएनओ के द्वारा दोनों देशों के बीच एक देश को मध्यस्थ बनाया गया। तो उस देश का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। भारत नेहरू, सोवियत संघ कोसिजिन, मिस्र नासिर, इंडोनेशिया सुकार्नो। तो इसका करेक्ट आंसर है ख, सोवियत संघ भारत पाकिस्तान के ताशकंद समझौते में मध्यस्थ था या मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था, और ये है उनके उच्चायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ और कब हुआ? भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान या भारत चीन? तो इसका करेक्ट आंसर है घ, पंचशील समझौता भारत और चीन में हुआ और 1954 या 1954 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच तनाव के मुख्य कारण क्या है? उत्तर पूर्व के क्षेत्र में अलगाववादियों को चीन का समर्थन, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ चीन का समर्थन, सीमा विवाद और अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद या उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है घ, उपयुक्त सभी। इसके अलावा परमाणु शक्ति को लेकर भी चीन लगातार भारत पर दबाव बनाता है। तो आप ऐसा कोई भी कारण जो भारत चीन के बीच में विवाद के कारण है, वो कोई भी आ सकता है, तो आप उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर बहुत आसान है, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन शांति, ऑपरेशन विजय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन विजय। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन विजय या कारगिल युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 26 मई को। और कारगिल युद्ध या ऑपरेशन विजय कब खत्म हुआ, या यूं कह लो भारत विजयी कब हुआ? तो 26 जुलाई 1999 को। ये सारी ही डेटें 1999 की हैं। 26 मई 1999 को कारगिल युद्ध शुरू हुआ था, ऑपरेशन विजय स्टार्ट हुआ था, और 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल या सफल घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु कार्यक्रम शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर बहुत आसान है, क, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा भारत में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नीति का ड्राफ्ट बनाया गया था 1999 में, 94 में, 92 में या 91 में? तो इसका करेक्ट आंसर है क, 1999 में। नेक्स्ट है, भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? 80 से 90 तक, 130 से 140 तक, 70 से 80 तक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ख, 130 से 140 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नो फर्स्ट यूज़ नीति को कब से अपनाया है? तो इसका आंसर बहुत आसान है, 1998 से। CTBT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है क, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। नेक्स्ट है, हाउडी मोदी कार्यक्रम कब और कहाँ हुआ?
अमेरिका में 2018 में, रूस में 2018 में, फ्रांस में 2018 में या इजराइल में 2018 में? तो इसका करेक्ट आंसर है क, अमेरिका में हुआ 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोई प्रधानमंत्री कितने वर्षों के बाद इजराइल गया? आज़ादी के 50 वर्ष बाद, 70 वर्ष बाद, 65 वर्ष बाद, 60 वर्ष बाद? तो इसका करेक्ट आंसर है ख, आज़ादी के 70 वर्षों के बाद, मतलब 2017 में भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इजराइल की यात्रा पर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति की मूल बातें संविधान के अनुच्छेद डैश में दी गई है? तो करेक्ट आंसर है 51 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में हुआ। नमस्ते ट्रंप का आयोजन 2020 में हुआ, भारत में हुआ, गुजरात के अहमदाबाद में। वर्ष डैश को रूस में भारत का वर्ष मनाया जाता है? तो 2009 को रूस में भारत का वर्ष मनाया जाता है। वर्ष डैश में बांग्लादेश में सैनिक तानाशाही का अंत हुआ? 1990 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में दिया गया यह भाषण किसका है? मार्च 1949 आज़ादी किन चीज़ों से बनती है? आज़ादी बुनियादी तौर पर विदेशी संबंधों से ही बनी होती है और यही आज़ादी की कसौटी भी है। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 के भारत चीन युद्ध के वक्त भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, वीके कृष्णा मेनन, मनोहर पारिकर या गुलजारी लाल नंदा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वीके कृष्णा मेनन। और इनको भारत चीन युद्ध के दौरान जो भारत की गलती रही कि चीन पर आंख बंद कर विश्वास किया, तो इसके कारण इनको इस्तीफा भी बाद में देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पहचाने। ताकत के तीनों साधनों संपदा, धन और जन से ही एक देश अब बड़ी तेजी से सभ्य जगत में एक नैतिक ताकत के रूप में पहचान हासिल कर रहा है। उसकी आवाज़ को दिग्गज देशों की जमात में बड़ी इज्जत के साथ सुना जाता है। ये शब्द किसने कहे थे? राधा कृष्णन ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, राजगोपालचारी ने या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजगोपालचारी ने। एनएसजी का सही या पूर्ण रूप क्या है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच कहूँ तो उनको लेकर, चाउ एन लाई को लेकर मेरे मन में बड़े अच्छे भाव जगे। मेरा ख्याल है कि चीन के शासनाध्यक्ष एक अच्छे इंसान हैं और उन पर, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, उन पर आएगा, यहाँ पर ये किए पर हट जाएगा, उन पर भरोसा किया जा सकता है। गुलजारी लाल नंदा ने यह कहा, के कामराज ने यह कहा, राजगोपालचारी ने यह कहा या जवाहरलाल नेहरू ने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आर्यत रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या माउंट रेखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेड क्लिफ रेखा। हालांकि जब कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान में 1948 में युद्ध हुआ था और श्रीनगर के आगे एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी गई। लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब कि वो लाइन जहां से सीज फायर या यथास्थिति को बनाए रखा गया। तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल अलग है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में आम चुनाव में पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो विजयी रहे, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में कौन विजयी रहे? तो इसका करेक्ट आंसर है शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। इस चैप्टर के अभिकथन तथा कारण आधारित प्रश्न और केस स्टडी तथा चित्र आधारित प्रश्न या क्वेश्चंस का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो मैंने लगभग 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनको ज़रूर से सॉल्व करना।
जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके जो आंसर्स है, या यूँ कह लो उसकी जो आंसर की है, वो मैं ज़रूर अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। ऊपर वाला करे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।